मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। तो सबसे पहले हम आज सुनेंगे बृहस्पतिवार की कथा। तो हाथ में पुष्प ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए और आपको बृहस्पतिवार की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आप पूजा अर्चना कर लेते हैं और कथा सुन लेते हैं, व्रत नहीं भी रह पाते हैं, तब भी कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह खराब है तो वह आपको भाग्य को बदलने की भी क्षमता रखता है। तो बोलिए जय बृहस्पति देव महाराज की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार वह खुद दिल खोलकर दान भी करता। परंतु उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी, वह किसी को एक पैसा भी नहीं देती। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ये धन लुटाता हुआ मुझे पसंद नहीं आता। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचे बनवाओ। ऐसा पुण्य कार्य करने से तुम्हारे लोक परलोक दोनों ही सार्थक होंगे। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता जिसे मैं दूसरों को देती घूमूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े और धोना और घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रहा था। उस दिन बृहस्पतिवार था। तब वह बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए। बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी ने कहा, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इस कारण ही तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करना। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों में, कथा सुनने वालों में बांट देना। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियों को बेचने के लिए शहर जाना। तुम्हारी लकड़ियों के दाम दोगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारा सारा ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम पर बिक गई थीं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही भी खरीदा और गुरुवार की कथा के लिए चना और गुड़ भी खरीदा। और उसने बृहस्पतिवार की कथा कहकर व्रत भी रखा और सभी को गुड़ और चने का प्रसाद भी बांटा। लेकिन वह अगला बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिससे कि उसकी कठिनाइयां फिर से शुरू हो गईं। अगले दिन वहां के राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे नगरवासियों को भोज के लिए आमंत्रित किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राज्य के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब में पहुंचे। तब रानी ने कहा कि इन लोगों को महल में ही भोजन करवा देते हैं।
तब राजा ने महल लाकर उनको भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटने लगे तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में कोठरी में डाल दिया गया। कैद में पड़े दोनों अत्यंत दुखी हुए और वहीं बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के पास तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का ज़रूर ही खरीदना और यहीं पर बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव की बात सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद ही कफन खरीदूंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह बच्चा जीवित हो गया। पहले स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपनी पुत्र के विवाह के हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने उसे उछाल मारी और वह घोड़ी से गिर पड़ा। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। वह स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचने और कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर है। तुम वापस आकर मेरे भक्त से क्षमा याचना करो और कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और जेल में जाकर जब उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी, कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर आई। घर आकर उसने अपने पुत्र को वह चरणामृत पिलाया जिससे उसका पुत्र पुनः से ठीक हो गया। उसी समय बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, तूने जिस व्यापारी को उसके पुत्र को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल ही निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर टंगा हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज और हीरे जवाहरात दिए। इस प्रकार से बृहस्पतिवार को जो भी कथा पढ़ता है, मंत्रोच्चार करता है, आरती करता है, बृहस्पति देव उससे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। केले पेड़ की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए और कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन नहाते हुए साबुन का प्रयोग नहीं करना है, झाड़ू पोछा नहीं करना है। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए चने की दाल से बनी हुई चीज़ें आप घर में बना सकते हैं। यदि व्रत नहीं रह रहे हैं तब भी अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो गुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।